अस्सलाम वालेकुम। आपने खाना खाने के आदाब के बारे सुना होगा, लेकिन इख्तिलाफ़ करने के आदाब के बारे शायद ना सुना हो। तो आज हम इख्तिलाफ़ करने के आदाब को समझेंगे कि वो कौन से आदाब हैं। जब हम किसी से इख्तिलाफ़ करते हैं, तो हमें उन आदाब को मलहूज़ हाथ रखना चाहिए। इख्तिलाफ़ बुरी चीज़ नहीं है, चूँकि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, उसका बैकग्राउंड अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो तरह से देखता है, उसका ज़ाविया नज़र अलग है। इसलिए ये एक फ़ितरी अमर है कि एक दूसरे से हमारा इख्तिलाफ़ हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि हम इख्तिलाफ़ के साथ दूसरों से उलझ पड़ते हैं। हम उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं या अपने इख्तिलाफ़ को इतना बढ़ावा देते हैं कि वो दुश्मनी में बदल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन आदाब को समझें, तो हम इस नफ़रत और दुश्मनी और इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। इख्तिलाफ़ करने का पहला अदब ये है कि आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अपने अल्फाज में उसके सामने पेश करें और इस तरह से पेश करें कि उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया है। अक्सर हम ये करते हैं कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं और पूरी तरह से समझते नहीं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रख देते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, आज जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा नहीं कर सकता। और इससे ये होता है कि अगले को तसल्ली नहीं होती। मे बी आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त हो, लेकिन अगला उसको समझ नहीं पाता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इख्तिलाफ़ खुशगवार हो, तो आपको ये चाहिए कि अगला इंसान जो भी आपसे पहले कह चुका है, आप उसको सादा अल्फाज में उसके सामने इस तरह से पेश करें कि उसे ये तसल्ली हो जाए, उसको ये यकीन हो जाए कि हाँ, आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा हुआ है। इख्तिलाफ़ करने का दूसरा अदब ये है कि दोनों के नुक्ता नज़र में जो कॉमन बातें हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। अक्सर इख्तिलाफ़ात इतने थोड़े फ़र्क के साथ होते हैं कि वो दरअसल इख्तिलाफ़ात होते नहीं हैं। क्यों? उनमें 90-95% कॉमन होता है, यानी आपकी राय और दूसरे इंसान की राय में काफ़ी चीज़ें कॉमन होती हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो जब आप इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि चलो मैं कॉमन, यानी मेरे नुक्ता नज़र में और आपके नुक्ता नज़र में जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको देखा जाए और आप देखने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि इख्तिलाफ़ वैसे ही ख़त्म हो जाए। बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान जिससे आप इख्तिलाफ़ करने जा रहे हैं, वो आपकी बात को समझे, तो आपको उसके नुक्ता नज़र में और अपने नुक्ता नज़र में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करना होगा। इख्तिलाफ़ करने का तीसरा अदब ये है कि दूसरे इंसान की नीयत पे शक ना किया जाए, दूसरे इंसान की नीयत को बुरा ना समझा जाए, उस पे बुरा गुमान ना किया जाए। क्योंकि अक्सर मामलात में ये देखा गया है कि लोग जब इख्तिलाफ़ करते हैं, तो उनका मकसद सही होता है, उनकी नीयत सही होती है, बस तरीके में फ़र्क होता है और वो तरीके का जो फ़र्क है, वो अब उसकी नीयत की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। क्योंकि मकसद तो दोनों का सेम है ना। फ़र्ज़ कर लो कि जैसे मैंने सज़ा का बताया, अब माँ या बाप दोनों चाहते हैं कि बच्चा पढ़े या बच्चे की तरबियत हो या बच्चा आगे बढ़े। अब नीयत दोनों की ठीक है, अब तरीके में एक में सख्ती है, वो सज़ा देना चाहता है, दूसरा कहता है सज़ा के बगैर वैसे ही वो काम होना चाहिए। तो बहरहाल इख्तिलाफ़ करते हुए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें दूसरे की नीयत को जज नहीं करना, दूसरे की नीयत पे शक नहीं करना। इख्तिलाफ़ करने का चौथा अदब ये है कि दूसरे के साथ अदब के साथ इख्तिलाफ़ किया जाए। देखिए, आपका देखने का अंदाज़ डेफ़िनेटली अलग होगा, मेरा देखने का अंदाज़ डेफ़िनेटली अलग होगा। लेकिन हम चूँकि एक इनसिक्योर से होते हैं, नफ़सियाती तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम इख्तिलाफ़ को फ़ील कर जाते हैं, कि हमें ये लगता है, हम इनसिक्योर महसूस करते हैं कि इसने मेरी बात, मेरे तरीके पे यकीन क्यों नहीं किया, या इसने, मैं जो कहता हूँ उसको कोई क्यों नहीं समझता। उससे हम रिएक्ट करते हैं और इससे डेफ़िनेटली बदतमीज़ी का अंदेशा होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है जब भी कभी किसी से इख्तिलाफ़ करें, कि आपका इख्तिलाफ़ अदब के साथ पेश किया जाए, ना कि उसमें बदतमीज़ी हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो। इख्तिलाफ़ करने के ये 4 आदाब हैं, अगर हम इनको सही से समझ के अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लें, तो ये बेजान नफ़रतें, उलझनें, दूरियाँ, दुश्मनियाँ, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएँ और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएँ, हालात काफ़ी बेहतर हो जाएँ, रिश्ते काफ़ी बेहतर हो जाएँ। अस्सलाम वालेकुम।